मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके सभी चैनल के माध्यम से हमने कई बार जो है इस विषय में बात की है। जो हमारी समस्या है ये हमारी 40 किलोमीटर ऊपर बसों की है। तो हमने पहले भी कई बार ये हमने सरकार को भी बोला है और हमने हर जगह बात की है, लेकिन हमारी कहीं पे भी जो है आज दिन तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ये जितनी भी बड़ी बसेस अंदर आ रही है, सारा जाम जो है ये बस स्टैंड का आप लोग देख रहे हैं। इससे सारी जितनी भी हम प्राइवेट बस वाले हैं सब परेशान हो रहे। ना तो कोई किसी बस अपने टाइम से आगे जा पा रही, ना ही पीछे से आ रही है। यहाँ पर एक पॉइंट सामने आपको दिखाया जाएगा, जबकि यहाँ से जितनी भी बसें अंदर को आती है कम से कम 10 मीटर या 20 मीटर होगा, उसी में ही हमारे 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो ये पहले भी हमने कहा था कि ये जितनी भी बड़ी बसें हैं वो नीचे ISBT से चलाई जाए, जबकि इन्होंने पहले ही खुद कहा था। ये हमारे पास 29 नवंबर 2011 की नोटिफिकेशन है। इसमें साफ साफ लिखा गया था, पहले 30 किलोमीटर किया था, फिर इन्होंने 40 किलोमीटर किया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ना ही तो ये 40 किलोमीटर से ऊपर कोई भी बसें ISBT जा रही, सारी की सारी जो है ये ओल्ड बस स्टैंड आ रही है और इससे हमारे को जो है जाम में काफ़ी दिक्कत हो रही है। यही वजह है, जाम लगने का यही कारण है। बड़ी बसें फिर अलाउ क्यों किया था कि हम इनको ISBT से चलाएंगे, या तो फिर सारी बसें प्राइवेट यहीं से चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भेदभाव क्यों करना? या जब पहले सरकार ने बोला था कि हम 2011 के बाद जितनी भी बड़ी बसें हैं सारी हम जो है ISBT से चलाएंगे, लेकिन कोई भी ISBT से नहीं चली। ठीक है, कोई ग्रामीण से आती है, क्रॉसिंग से इनकी अपनी बसें आती है, कोई तेल डालने जा रहा है, कोई चार्जिंग करने आ रहा है, फिर भी तो ये अपनी सवारियाँ उठा रहे, उससे हमारे को भी तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। हम लोग तो चारों तरफ से फंस रहे। इधर से हम लोग खलीनी BCS से आते तो रिपन से लेकर हमारे को जो है वो बड़ी बसों की लाइन का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ अंदर आते आते हमारे को 15-20 मिनट लग जाते हैं, जबकि 15-20 मिनट का टाइम, 21 मिनट का टाइम बस पहुँचने में समरिल को दिया गया है। पीछे 20 मिनट में कम से कम कुछ नहीं तो प्राइवेट 5 या 6 बसें इकट्ठी हो जाएगी, जबकि जिनके सबके टाइम खत्म हो चुके। लड़ कौन रहा है? हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ हम लोग भेदभाव कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी यही काम किया है, बोला है कि जो जाम की दिक्कत है वो विक्ट्री टनल से लेकर है। जितनी भी बड़ी बसें लाइन में आती है, जब अंदर टर्न करती है, अंदर जब टर्न करती है बसेस, तो कम से कम 10-10 मिनट लग जाते हैं एक बड़ी बस को अंदर मुड़ने में। मेन कारण क्या है? उस बड़ी बस के पीछे छोटी गाड़ियां भी होगी, प्राइवेट बसेस भी होगी, कोई और टैक्सियां भी होगी, तो वो लाइन कम से कम कुछ नहीं तो 200 मीटर तक, वो एक बस के कारण 200 मीटर तक लाइन पहुंच जाती है। तो दिक्कत तो सबको है, छोटी गाड़ियों को भी है, हमारे को भी है, बड़ी बसों को भी है। लेकिन हम अंदर बस स्टैंड की बात कर रहे हैं। यहाँ जब हम लोग काउंटर पे हमारी बसेस नहीं लग रही, सवारियाँ हम लोग क्या बैठाएंगे? पीछे 2-2, 3-3 बसें लग जाती है। कोई किसी ने टूटू जाना है, किसी ने शोगी जाना है, कोई समरिल की है, कोई बनुट्टी जा रही है, तो सारी बसेस जो है अंदर से एंटर कर रही है। अभी हाल में जो हमारे प्रधान जी ने बोला 40 किलोमीटर दूरी वाली जो बसें आती है, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट है, हम ऐसा नहीं कि एक ही तरफ हो रहे हैं। जो भी 40 किलोमीटर है वो नए बस स्टैंड से चलनी चाहिए। नंबर 2 बात, हमारा एक चालक भाई बस चलाता था मलयाना से सोगी, वो परम बस थी, अब नई बस बन गई है शायद, तो उसको बेचारे को 7 दिन एम्स में रखा गया। इसी कारण जाम की वजह से मानसिक हो चुका है अपना, और घर में बैठा है। अगर सबके साथ ही ऐसा लग जाए, उन्हें कौन काम करेगा? ये बसें चलती है प्राइवेट, इतना बड़ा बस स्टैंड है, एक रेस्ट रूम नहीं है हमारे लिए, एक रेस्ट रूम नहीं। हम सरकार के माध्यम से एक रेस्ट रूम का मुहैया करवाया जाए, रूम बनता है, हमारे चालक परिचालकों को एक रेस्ट रूम दिया जाए। और पत्ती थोड़ी है, ये पब्लिक सेवा है, चलाइए। पर ऐसा थोड़ी है कि मना करते क्यों? ऐसा थोड़ी है भाई जी कि हर कहीं से बोर्ड चलाया, और वो तो लड़ाई का कारण सबसे बड़ा है। अभी हाल में हफ्ता 10 दिन हो गए, बसें चार्जिंग पॉइंट के लिए जाती है और डीजल भरवाने क्रॉसिंग बाईपास में 4 या 5 बसें वहाँ मिनिमम खड़ी कर देते हैं अपनी, कि जी हमारे को ऑर्डर है। ऑर्डर है किसके? ऑर्डर है सरकार के ऑर्डर। ऐसे कैसे ऑर्डर हो गए? ना टाइम है, ना टेबल है, ना रूट है। वहाँ से जी गाड़ी भर के जाएगी, खाली नहीं जाएगी। जो हमारी गाड़ी सोगी से आएगी, चक्कर से आएगी, तो वो तो लड़ाई का नेचुरली कारण बन गया। ठीक है, आप चलाओ, जो आपका परमिट है आइए जाइए, बात खत्म है। हमारा ये है, हम 13 तारीख तक जो है 13 तारीख से हड़ताल पे हैं। अगर इस पे सुनवाई करता है कोई तो ठीक है, नहीं तो हमने अपने जो मालिक है उनके लिए जो है चाबियाँ दे दी है, हमने 13 तारीख को दे देंगे कि जी हम बसें नहीं चलाएंगे जब तक इस बात का कोई सलूशन नहीं होता।